dance through the highways, and on we'll go. चंदेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज चंदेल स्टडी मटेरियल। जैसे कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमने 10th क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट किया था और हम वहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की लेक्चर सीरीज के साथ डील कर रहे थे। यहाँ पे हमने लोअर ऑर्गेनिज्म में देखा था डिफ्यूजन के प्रोसेस है और हायर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज की लेक्चर सीरीज में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा ब्रीथिंग के प्रोसेस को डिस्कस करके हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की लेक्चर सीरीज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज का जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो को जाए, क्योंकि अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को समझेंगे तभी उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पता चलेगा। डायरेक्ट अगर आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन को समझोगे तो आपको वो चीज समझ बिल्कुल नहीं आएगी। तो पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाली वीडियो को जरूर देखें। तो आज के लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे। तो जैसे हमने कल लिखा था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, लंग्स। तो हम आज लंग्स के बारे में ही सारी की सारी बात करेंगे। तो लंग्स क्या होते हैं, अगर हम लंग्स की रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होती है, लंग्स क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो रेस्पिरेटरी क्या होते हैं ऑर्गन होते हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं गैसेस की एक्सचेंज के लिए। अगर हम बात करें लंग्स की, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आते कौन है, लंग्स आते हैं। तो अगर हम लंग्स की लोकेशन की बात करें, लंग्स कहां पे लोकेटेड होते हैं, तो हम लिखते हैं कि लंग्स के बारे में इट इज लोकेटेड इन द thoracic cavity. It is located in the thoracic cavity in the side of the heart. जो लंग्स होते हैं वो थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होते हैं और किसकी साइड पे होते हैं, हार्ट की साइड पे होते हैं। अब हमारी बॉडी में दो कैविटीज होती हैं। ये जो डायफ्राम जो आपको दिख रहा है, इस डायफ्राम के ऊपर वाली कोई भी खाली जगह होगी, कोई भी स्पेस है, यहाँ पे ये सारे ऑर्गन्स है वो थोरैसिक कैविटी है और इसके नीचे जो भी ऑर्गन है वो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो डायफ्राम है आपको दिख रहा नीचे बनाया हुआ, ये क्या करता है, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी इन द साइड ऑफ द हार्ट। The thoracic cavity is separated from the abdominal cavity. The thoracic cavity is separated from the abdominal cavity by a muscular partition। एक मस्कुलर पार्टीशन होती है जिससे ये थोरैसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट होती है। उस मस्कुलर पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर पार्टीशन नोन एज डायफ्राम। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेस की एक्सचेंज के लिए, और वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, लंग्स। लंग्स की लोकेशन की बात करें तो हमने लिखा कि ये थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है हार्ट की साइड पे, और थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया, इस डायफ्राम के ऊपर वाली कोई भी जगह होगी वो थोरैसिक कैविटी में आएगी और नीचे वाली किसमें आएगी, एब्डोमिनल कैविटी में। तो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाली ये मस्कुलर पार्टीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या होते हैं,
दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। lungs is covered by a double layer membrane known as pleura। जो लंग्स होती है उसको एक डबल लेयर मेम्ब्रेन कवर करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। मतलब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हम इस लेयर को क्या बोलेंगे, इस लेयर को हम यहाँ पे प्लूरा बोलेंगे। तो आपको ये दो दिखाई दे रही है, एक अंदर वाली लेयर दिखाई दे रही है, एक बाहर वाली लेयर दिखाई दे रही है। तो दोनों को इकट्ठा बोलेंगे तो हम प्लूरा बोलेंगे। अगर हम इनर की बात करें, इनर मेम्ब्रेन की बात करें, तो इनर मेम्ब्रेन को हम कौन सी प्लूरा बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे विसरल प्लूरा। और अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पैरिटल प्लूरा। ठीक है, तो आपकी दो चीजें यहां पे क्लियर हुई। लंग्स को डबल लेयर मेम्ब्रेन ने कवर किया जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन को विसरल प्लूरा बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को पैरिटल प्लूरा बोलते हैं। तो ये आपकी प्लूरा आ गई, ये बाहर वाली आपकी पैरिटल आ गई, अंदर वाली विसरल आ गई। अब ये जो बीच में खाली कैविटी है दोनों मेम्ब्रेन से बीच में, विसरल और प्लूरा के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स इज नोन एज प्लूरल कैविटी। जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह, उसको हम कौन सी कैविटी बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और ये एक फ्लूइड से फिल्ड होती है एंड इज फिल्ड विद फ्लूइड नोन एज प्लूरल फ्लूइड। और ये एक फ्लूइड से फिल्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो लंग्स डबल लेयर मेम्ब्रेन जैसे दिख रही है, अंदर वाली को विसरल बोल रहे हैं, बाहर वाली को पैरिटल। दोनों मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पे खाली जगह दिखाई दे रही है जिसको हम प्लूरल कैविटी बोल रहे हैं, और इसके बीच में जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरल फ्लूइड बोल रहे हैं। उसके आगे आपका नेक्स्ट आ जाएगा इनसाइड द लंग्स। लंग्स के अंदर जाके आप देख रहे हो ये जो ब्रोंकस है ये आगे डिवाइड होते जा रहे हैं, तो हम वही चीज यहां पे लिखेंगे, इनसाइड द लंग्स द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू प्राइमरी secondary। Inside the lungs, the bronchus divides into primary, secondary and tertiary bronchus। Inside the lung, the bronchus divides into primary, secondary and tertiary bronchus में वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। Each bronchus then opens, हर एक ब्रोंकस कहां पे ओपन करता है, each bronchus then opens into alveolar ducts में ओपन करते हैं। यहाँ पे पहले आपको डक्ट्स बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये तीन है, ये क्या होते हैं, एल्बोलाई होते हैं। यहाँ पे एक डक्ट होती है इस तरह से, यहाँ पे ये एल्बोलाई क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इनसाइड द लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकस। ब्रोंकस की जगह ब्रोंकाई को लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। ईच ब्रोंकाई देन ओपन्स इनटू एल्वियोलर डक्ट्स which consist of balloon shaped structure known as alveoli। जो बैलून शेप्ड के स्ट्रक्चर्स को कंसिस्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। अब ये जो एल्वोलाई होते हैं, these alveoli are richly supplied with these blood vessels। Alveoli are richly supplied with blood vessels,
blood vessels that helps in exchange of gases। तो आज हमने जिस टॉपिक को कंप्लीट किया वो हमारा कौन सा टॉपिक था? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसमें हमने लंग्स के बारे में देखा, लंग्स की लोकेशन के बारे में देखा, लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, दो मेम्ब्रेन के बारे में देखा, कैविटी फ्लूइड के बारे में देखा, लंग्स से अंदर जाके ब्रोंकस डिवाइड होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई कहाँ पे ओपन करते हैं? एल्वियोलर डक्ट्स में। यहाँ पे बैलून शेप के स्ट्रक्चर होते हैं एल्वोलाई, जो किसमें हेल्प करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हमारा कौन सा आएगा? ब्रीथिंग। और मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ कि ब्रीथिंग या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डायग्राम है इसको अच्छे से बनाना। कई बार पेपर में सिर्फ डायग्राम डालते हैं और इसको लेवलिंग के लिए बोला जाता है कि किन किन पार्ट्स को लेवल करो और फिर उन्हीं पार्ट्स के आपने फंक्शन क्या करने हैं, डिस्क्रिप्शन देनी है उनकी। तो ब्रीथिंग को हम डिस्कस करेंगे, जो एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। तो ब्रीथिंग क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द intake of breathing, it is defined as the intake of breathing, it is defined as the breathing, it is defined as the intake of, it is defined as the intake of fresh air and removal of foul air। तो ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग डिफाइंड है, प्रोसेस है। यहाँ पे हम इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं फ्रेश एयर को और रिमूव करते हैं किसको? फाउल एयर को। तो जो ब्रीथिंग होती है, इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। ब्रीथिंग 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जो ब्रीथिंग 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, उन 2 स्टेप्स के नाम लिखेंगे हम। वो जो 2 स्टेप्स होते हैं उसको हम एक को बोलते हैं दैट इज इनहेलेशन, और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनको हम एक नाम से और भी जान सकते हैं। इनहेलेशन को हम बोलते हैं, एक्सहेलेशन को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन, और इनहेलेशन को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। तो ब्रीथिंग क्या है? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर और रिमूवल ऑफ फाउल एयर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। इनहेलेशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। इसमें क्या होती है? हम फ्रेश एयर की इनटेक करते हैं। 2 चेंजेस होती है यहाँ पे। इनहेलेशन में 2 चेंजेस आती हैं। 2 चेंजेस टेक्स प्लेस। 2 चेंजेस इनहेलेशन के दौरान होती हैं। जो 2 चेंजेस इनहेलेशन के दौरान होती है वो कौन कौन सी होती है? पहला आएगा रिब केस। जो हमारी रिब केस होती है, ये क्या कहती है? रिब केस moves upward and outwards। रिब केस ऊपर की तरफ आती है और बाहर की तरफ आती है। और सेकंड चेज क्या होगी? डायफ्राम। यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यू शेप का कर्व है। तो ये अब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, तो डायफ्राम क्या हो जाता है? डायफ्राम बिकम्स फ्लैटन। डायफ्राम क्या हो जाता है? बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। रिब केस ऊपर की तरफ चली जाती है, रिब केस ऊपर की तरफ चली जाएगी, डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा। ये जो लंग्स होंगे पूरे के पूरे एक्सपैंड कर जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ जाए। तो उसके बाद अगर बात करें तो ये जो इनहेलेशन होता है ये क्या है? इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। क्यों? बिकॉज it involves the contraction of रेस्पिरेटरी मसल्स। क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल्स की क्या होती है?
कॉन्ट्रैक्शन होती है वो क्या शो करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन को शो करते हैं। अब हम सेकेंड साइड पे मूव करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन सेकेंड टाइप आएगी, तो इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स, वहां पे इनटेक था तो यहाँ पे क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स आउटटेक ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या इनटेक ऑफ फ्रेश एयर या आउटटेक ऑफ फाउल एयर भी लिख सकते हो आप। इट इन्वॉल्व्स आउटटेक ऑफ फाउल एयर। सेकेंड स्टेप आपका आएगा, यहां पे 2 चेंजेस होती हैं, तो यहां पे भी कितनी चेंजेस होंगी, यहां पे भी आपकी 2 चेंजेस टेक्स प्लेस, और बिल्कुल इसके क्या होंगी, ऑपोजिट होती हैं चेंजेस, जो इधर वाली साइड होंगी उसके बिल्कुल ऑपोजिट चलेगी। तो पहली चेंज क्या आएगी, रिब केस मूव्स बैकवर्ड, रिब केस मूव्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, रिब केस पीछे और नीचे की तरफ मूव करेगी। सेकेंड डायफ्राम, यहां पे क्या हो जाएगा, डायफ्राम बिकम्स कर्व, डायफ्राम क्या हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है। अब कहानी ये है कि कर्व क्यों होता है, जैसे हमने वहां पे देखा पहली बार क्या हो रहा था, ये जो रिब्स है ये ऊपर की तरफ जा रही है, डायफ्राम नीचे को आ रहा है, लंग्स क्या हो रहे थे, पूरे एक्सपैंड हो रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए। सेकंड में क्या होता है, ये हम ईयर की मूवल कहते हैं, ये जो रिब के ये वापिस अंदर की तरफ आता है और नीचे की तरफ डायफ्राम ऊपर को जाता है, तो ये लंग्स को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे जो गंदी एयर होती है, फाउल एयर होती है, वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और ये क्या है, इट इज ए पैसिव प्रोसेस, वो एक्टिव प्रोसेस था, ये कौन सा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। क्यों, रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पायरेटरी मसल्स, क्योंकि यहां पे क्या होती है, रेस्पायरेटरी मसल्स की रिलैक्सेशन होती है। तो आज की लेक्चर सीरीज में हमने ब्रीथिंग के साथ ही रेस्पायरेटरी सिस्टम के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पीछे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस स्टडी करें, पिछली वीडियोस में न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स को देखें, फोटोसिंथेसिस, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन, लोअर ऑर्गेनिजम्स और रेस्पायरेटरी टॉपिक सिस्टम को पढ़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज पे हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर मूव करेंगे, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ह्यूमन बींग्स में चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होके जाती है, यहाँ पे हम ब्लड के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा एंड मोर ओवर द स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन आए। और लॉकडाउन के रहते हुए घर में रहें, अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे भी आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप उस चीज को बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।